हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2018 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इस वीडियो में मेनली जो स्पेशली जो फोकस रहेंगे एनआईए और एसएसएफ पोस्ट के ऊपर स्पेशली फोकस कट ऑफ वीडियो है, जिसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एनआईए और एसएसएफ पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट कट ऑफ कितने जा सकते हैं, संभावित कट ऑफ कितने रह सकते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने आप सभी के रिव्यू भी लिया है। जैसे आप सभी ने जो फेसबुक ग्रुप में आपने कमेंट किया हो या व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट किया है या आपने यूट्यूब चैनल के बहुत सारे वीडियो पर आपने कमेंट किए हैं जो किसी और चैनल के ऊपर वीडियो के ऊपर कमेंट करते हैं, आप सभी के पूरे आंसर के ऊपर समझने के बाद, आपके स्कोर जितने आ रहे समझने के बाद, यहाँ पर हम लोग एग्जैक्ट बात करने जा रहे हैं कि आपको एनआईए और एसएसएफ पोस्ट के ऊपर कट ऑफ कितने जाएंगे। यदि बात करें सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इन जो पोस्ट है, ये जो पोस्ट है, यहाँ पर कट ऑफ अलग अलग रख सकते हैं। यहाँ पर कट ऑफ अलग अलग रख सकते हैं, सभी स्टेट के लिए अलग अलग रहेंगे। तो एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा, जबकि मेनली जो फोकस रहेंगे, स्पेशली जो फोकस रहेगा एनआईए और एसएसएफ के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं वैकेंसीज। इस बार वैकेंसीज कितना है 2018 में एनआईए और एसएसएफ में। यदि वैकेंसीज देखें एनआईए पोस्ट के ऊपर तो बहुत सीट कम है। पिछले बार सीट 22 या 23 थे, इस बार सीट सीधे कम कर 8 सीट है। और यहाँ पर वैकेंसीज जनरल के लिए 5 है, 2 ओबीसी के लिए और एसटी के लिए 1 है। सिर्फ एसटी के लिए 1 कट सीट है। यदि बात करें एसएसएफ के पोस्ट के ऊपर तो एसएसएफ के पोस्ट अच्छे खासे हैं। एससी के लिए 38 है, एसटी के लिए 47 है, ओबीसी के लिए 75 है और 212 सीट जनरल के लिए। उसी तरह से हम लोग देखें एससी के लिए 10 सीट है, यहाँ पर एसएसएफ में फीमेल में 7 सीट है, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 18 सीट है और जनरल के लिए 40 सीट है। टोटल सीट के ऊपर देखें तो 447 सीट्स हैं, वैकेंसीज हैं। पिछले बार से सीट एसएसएफ में बहुत ज़्यादा है, पिछले बार बहुत कम थे, लगभग 200 के समथिंग थे। इस बार वैकेंसीज यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आप सभी लोग जानते हैं कि बीएसएफ में कितना सीट है, एसएसएफ में कितना सीट है। बस इसे मैं आप सभी को एनआईए और एसएसएफ को कट ऑफ बताने के लिए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये बताया। अब हम लोग आ जाते हैं 2015 में। 2015 के एग्ज़ाम में जो फाइनल कट ऑफ गए थे, इसके ऊपर 2015 में फाइनल कट ऑफ कितने गए थे, ये चीज़ अब हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए आते हैं। यदि बात करें 2015 के कट ऑफ के ऊपर तो 2015 का कट ऑफ यदि देखें एनआईए कैटेगरी नंबर 9 यानी जनरल की कैटेगरी है 9, तो जनरल के सीट उस टाइम 12 सीट थे। सीट वैकेंसीज 12 हैं, इस बार कितने हैं, सिर्फ 5 है। कितने कट ऑफ गए हैं, 89 कट ऑफ गया। और कितने सीट यहाँ पर फिल्ड हुए थे, सिर्फ 10 सीट को फिलअप हुए थे, 2 सीट रिक्त ही रह गए थे, 89 कट ऑफ गए थे। इसके बाद बात करें नंबर 1 कैटेगरी यानी एससी की कैटेगरी है। एससी की कट ऑफ देखें तो 86 गए थे और एसटी का सीट देखें यहाँ पर तो बहुत सीट कम है, 1 सीट सिर्फ है और इसके लिए कट ऑफ 86 गए थे। उसके बाद हम लोग देखें ओबीसी का कट ऑफ, तो ओबीसी एनआईए पोस्ट के कट ऑफ 88 गए थे। वैकेंसी सीट यहाँ पर 5 थे और पूरे सीट को फुलफिल कर लिए गए थे। तो यहाँ पर 88 कट ऑफ गए थे। यदि नंबर 3 देखें तो ये एक सर्विसमैन का कट ऑफ है, 63 गए थे। अब हम लोग देख लेते हैं एसएसएफ पोस्ट के ऊपर। तो एसएसएफ पोस्ट के लिए कट ऑफ कितने गए थे, तो यदि हम लोग देखें जनरल की कट ऑफ तो 132 सीट थे, जिसमें से 86 कट ऑफ गए हैं। 132 सीट से कट ऑफ जो गए 86 गए। एसएसएफ पोस्ट के लिए 15 सीट्स हैं, जिसके लिए कट ऑफ 81 गए हैं। एसएसएफ सीट के लिए टोटल 3 सीट्स थे, कट ऑफ 79 गया। और उसके बाद हम लोग देखें नंबर 6 यानी ओबीसी के लिए कट ऑफ 85 गए। नंबर 2 यानी एसटी का कट ऑफ 79 गया, एससी का कट ऑफ 81 गए और जनरल का कट ऑफ 86 गए। आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कट ऑफ फाइनल, यहाँ पर आप एनआईए पोस्ट आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा है, एसएसएफ पोस्ट आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा है, तो आपको कितना स्कोर चाहिए, इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग का अनुमान क्या है इस पोस्ट के लिए कट ऑफ के ऊपर। एक बात और आप सभी से, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
यदि बात करें एनआईए पोस्ट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं। तो इस बार कट ऑफ 91 प्लस जाने के चांसेस है। यदि कट ऑफ थोड़ा कम भी होता है तो एक नंबर घट सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से, बहुत मुश्किल है कि आपको एक नंबर कम हो। इस बार कट ऑफ 91 प्लस जाने के चांसेस है। यदि प्लस जाते हैं तो सिर्फ 94 तक प्लस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा प्लस नहीं होने जा रहे। तो यदि आपके स्कोर इतने हैं तो एनआईए पोस्ट आपका आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का यहाँ पर सीट अच्छे खासे हैं, 3 या 4 सीट है, सॉरी 2 सीट है ओबीसी का। तो 2 सीट के लिए कट ऑफ 90 प्लस यहाँ पर जाने के चांसेस है। यदि कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता तो एक नंबर घट सकते हैं। मैक्सिमम जो चांसेस है +3 ही होने के चांसेस है, कि कम इससे उम्मीद बहुत कम है। पिछले बार आप देख सकते हैं वैकेंसीज उतना ज़्यादा था, कट ऑफ कितने गए थे। इसके बाद बात करें एससी और एसटी का कट ऑफ, तो एससी एसटी का कट ऑफ आप देख सकते हैं 89। एससी का इस बार सीट नहीं है तो इसका बार इस एसटी का कट ऑफ कुछ भी नहीं होगा। एससी कैंडिडेट है उनको जनरल में ही फाइट करने होंगे। एससी एसटी का कट ऑफ इस बार 89 +3 या -1, यदि कम होते तो -1 जा सकते हैं। जो भी कट ऑफ रहेगा, एक सीट है सिर्फ, और एक सीट के लिए 89 के आसपास आपके स्कोर हैं तो ये एनआईए पोस्ट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं एसएसएफ पोस्ट। जो एसएसएफ पोस्ट है, इन पोस्ट के लिए आपको कट ऑफ जो जाने की संभावित है। यहाँ पर वैकेंसीज भी बहुत अच्छे हैं, 400 कुछ वैकेंसीज है, और इसके अकॉर्डिंग आपके स्कोर भी बहुत सारे लोगों ने, हम लोगों ने देखा आप सभी का स्कोर बहुत अच्छे स्कोर थे। जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर दे रखा है तो इस बार कट ऑफ 88 -2 हो सकते हैं, +3 जा सकते हैं। +3 में एक भी ज़्यादा हो सकता है, 2 भी ज़्यादा हो सकती है, या 3 भी, मैक्सिमम 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। माइनस इस बार कट ऑफ यहाँ पर 88 से -2 हो सकते हैं, यानी इस बार जनरल की कट ऑफ 87 86 के आसपास रह सकते हैं, या इससे भी 1-2 नंबर कम जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस बार वैकेंसीज बहुत अच्छे हैं। जबकि यहाँ पर यदि लोगों का स्कोर देखें तो नॉर्मली स्कोर सभी का 86 के आसपास नहीं है। कुछ ही लोग आपको मिल पाते हैं कि जिनका 86, 88, 89, 90 के आसपास स्कोर है। तो एक अनुमानता हम कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद लोगों के यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, लोगों का स्कोर बढ़ेंगे, तब यहाँ पर कट ऑफ पिछले बार के तुलना में थोड़ा सा पिछले से साल से 1 नंबर ज़्यादा हो सकते हैं। यानी पिछले साल कट ऑफ आपका, जैसे पिछले साल का कट ऑफ एसएसएफ पोस्ट के ऊपर जनरल की कट ऑफ गई थी 86, तो 1-2 नंबर ज़्यादा जाने की संभावना इस बार है। अब देखें ओबीसी पोस्ट के ऊपर, तो ओबीसी पोस्ट पर यदि आपने फिलअप किया फर्स्ट प्रेफरेंस या सेकंड प्रेफरेंस आपने ओबीसी दिया, और इसका भी कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक पर आता है, तो 87 के आसपास आपके स्कोर आ रहे हैं। 87 +-3 मानकर चले, +3 हो सकता है, -2 होने की संभावना है कि आपको -2 इस कट ऑफ से कम जा सकते हैं, जो मैंने आप सभी को बताया। SC ST की बात करें तो 82 +-2 के रेशियो में +3 या -2 हो सकते हैं। आपस में जो गैप होंगे 1 या 2 नंबर के गैप रह सकते हैं, तो इसके आसपास मेरा अनुमान है कि कट ऑफ रह सकता है एसएसएफ पोस्ट और एनआईए के पोस्ट के ऊपर। यदि बात करें सीआईएसएफ के लिए, तो सीआईएसएफ के लिए नॉर्मली जिनका स्कोर सीआईएसएफ नॉर्मली या स्टेट के देखें, चाहे यूपी में आपने फिलअप किया हो, दिल्ली रीजन में आप आते हैं, या बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन रीजन में आते हैं, तो मिनिमम आपका स्कोर 70 से प्लस होना चाहिए। 70 प्लस है तो बीएसएफ पर श्योर रहें, पर यदि 70 से ज़्यादा है यानी 80 से प्लस है तो आप सीआईएसएफ के लिए उम्मीद रखें कि सीआईएसएफ सीट आपको मिल सकता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। 80 प्लस आपके स्कोर है, 82, 81 आ रहा है, 82 आ रहा है, 83 आ रहा है, तो सीआईएसएफ भी एक बहुत अच्छा रैंक का पोस्ट है। इतने के आसपास आपके स्कोर अभी हैं तो आप श्योर हैं कि सीआईएसएफ मिल जाएंगे। यदि आपका 78 है स्कोर, अभी 75 है, 73 है, तब आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट हो। उसके बाद आप सीआईएसएफ के लिए इतना स्कोर पहुंच पाते हैं, तब जाकर उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके सीआईएसएफ मिल सकते हैं। उसके बाद बात करें बीएसएफ का, तो बीएसएफ का कट ऑफ सीआईएसएफ से थोड़ा सा कम रहेंगे। यदि कुछ रीजन में यहाँ पर 60-65 के आसपास रहेंगे बीएसएफ का कट ऑफ, कुछ रीजन में 60-65। अब मैक्सिमम रीजन में इस बार जो कट ऑफ लोग का स्कोर बहुत अच्छे आ रहे हैं। लोग का स्कोर नॉर्मल ही है, एवरेज है स्कोर है 70 के आसपास, 75 के आसपास, 60 के आसपास, 65 के आसपास, कुछ लोग 75 भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग से बात की जिनका 75 के आसपास स्कोर है, 70 के आसपास स्कोर है, 62 है, 63 है, इस तरह से मैक्सिमम लोग का स्कोर है। तो बीएसएफ की बात करें तो बिहार रीजन में आपने हो, या झारखंड हो, या पश्चिम बंगाल का हो, या यूपी हो, या दिल्ली हो, या हरियाणा हो,
या हरियाणा रीजन में हो, तो इन राजस्थान के रीजन में हो, तो राजस्थान जैसे रीजन में यहाँ पर कट ऑफ यदि 70 से लेकर 78 के बीच में आपके स्कोर है तो बीएसएफ पोस्ट मिलने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। बीएसएफ का आप पोस्ट के ऊपर लिए आप एलिजिबल रहेंगे। यदि इससे थोड़ा कम स्कोर आता है, आप 68 से लेकर 65 से लेकर 70 के बीच में आप रहते हैं, तो सीआरपीएफ मिल जाएंगे। उसके नीचे आपका स्कोर आईटीबीपी का मिल जाएगा कट ऑफ। इसी तरह से आपका कुछ कट ऑफ रहने जा रहे हैं इस बार। तो बहुत जल्द हम लोग एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें स्टेट वाइज आंसर की आने के बाद कट ऑफ कितने जा सकते हैं ये एनालिसिस पूरा मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जो भी बचा होगा उन जो भी आपकी इस वीडियो में छूट गए या बच गए, जो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करेंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिए, तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस टॉपिक के ऊपर बात कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।